हरिर्नाम केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंद वर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम। विजय वल्लभां देवीं विजयानंद वर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 39 8 ज्येष्ठ। श्री श्री गोसाई जी बोले, भगवान के प्रति आंतरिक आकर्षण हुए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नाम जप में डूब जाना पड़ता है। हमारी यह बात चल रही थी, तभी कहीं दूर से मधुर कंठ से श्री गीत गोविंद का एक पद गान होते सुनाई पड़ा। वह ध्वनि इतनी मनोमुग्ध करी थी कि उसे सुनते सुनते मैं तन्मय हो गई। उस गान की सुर लहरी ने मेरे हृदय को झंकृत कर दिया। तब मैंने देखा महाप्रभु भाव विभोर होकर वहाँ खड़े थे। वह मधुर कीर्तन धीरे धीरे पास आने लगा। तब मैंने देखा एक सौम्य पुरुष वह गान कर रहे थे। गीतम संचर धर सुधा मधुर ध्वनि मुखरित मोहन वंशम बलित दृगंचल चंचल मूलिक कपोल विलोल पतंसं रासे हरिमिह विहित विलासम स्मृति मनो मम कृत परिहासम इत्यादि। और अंत में गणयति गुणग्रामं भ्रामं भ्रमादपि नेहते बहति च परितोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः जुबत्री सुबलत्रीणे कृष्णे बिहारिणि मां विना पुनरपि मनोवामं कामं करोति करोमि किम्। तब देखा यह सब श्लोक मूर्तिमान हो गए। वह उनके मध्य में श्री राधा कृष्ण युगल रूप से प्रकट हो गए। यह सब देखकर मुझे जो आनंद प्राप्ति हुए वह अवर्णनीय है। काफी देर बाद जब गान समाप्त हुआ तो वे सौम्य पुरुष महाप्रभु गोसाई जी, माता ठाकुरानी प्रभृति सबको प्रणाम करके चले गए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने यह क्या देखा, उसे कैसे लिखूं। उस सब को वर्णन करने की शक्ति मुझ में कहाँ। उस अपूर्व प्रेमानंद सिंधु में मैं डूब गई। बाद में मैंने गोसाई जी से पूछा, वे जो गान कर रहे थे वे कौन है? तब गोसाई जी बोले, माँ वे महाकवि जयदेव गोस्वामी थे। मैंने फिर पूछा, यह गान कहाँ हो रहा है? तब गोसाई जी बोले, यह गान श्री वृंदावन में एक भक्त के हृदय मंदिर में हो रहा था। देखो माँ, भक्ति ग्रंथ सब जीवंत है। जब पाठ करो तो नाम में सराबर होकर प्राण ढाल कर पाठ करना पड़ता है। तुम जिस भाव से चल रही हो उसका व्यतिक्रम न हो। शोक दुख आनंद सब में समज्ञान रखना। याद रखना, पाठ करते समय जो भी दर्शन होंगे वह भी केवल इस माया जगत के लिए ही है। तुम कहीं भी बद्ध ना होना। लीला दर्शन 40 14 ज्येष्ठ। गोसाई जी से मैंने पूछा, कभी कभी जागृत अवस्था में मेरे मन में
एक अपूर्व स्थान का सुंदर दृश्य उदित होता है। मैं देखती हूँ एक मनोरम तपोवन है और उसके मध्य एक छोटी सी कुटी है। उस दृश्य को देखकर मेरे प्राणों में व्याकुलता हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? गोसाई जी बोले, माँ तुमने प्रथम जन्म में इसी मनोरम तपोवन में तपस्या करके सिद्धि लाभ करी थी। मनुष्य का मन जब स्वच्छ व निर्मल हो जाता है तब सारी घटनाएं स्वच्छ दर्पण की तरह उसके स्मृति पथ पर उदय होती है। उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम है। मैंने पूछा, जब आप श्री कृष्ण चैतन्य रूप से प्रकट हुए थे तब मैंने आपसे साधन पाया था। मैंने बद्रिकाश्रम में कब थी? आपसे साधन पाने के पहले या बाद में? श्री श्री गोसाई जी तब बोले, माँ बद्रिकाश्रम में सिद्धि लाभ करने के पश्चात तुमने महाप्रभु से साधन पाया था। लीला दर्शन 41-24 ज्येष्ठ गुरुदेव के दर्शन हुए। वे बोले, माँ इन सब उपदेशों की तुम्हारे द्वारा प्रचार करने की व्यवस्था हुई है। यह सब प्रचार गोसाई जी के आदेश अनुसार होगा। वह समय जब आएगा तुम समझ सकोगी। अभी इन उपदेशों को लेकर चारों तरफ कुछ बवंडर होगा, परंतु तुम इन सब बातों से कदापि विचलित नहीं होना। तुम स्थिर होकर नाम जप करना, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ दिनों में यह सब बवाल अपने आप ठीक हो जाएगा। सत्य की जय चिरकाल से ही होती आई है। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले, माँ तुम एक दिन और सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान जाना, आनंद पाओगी। तब मैंने एक परिचित के लिए कहा कि अमुक को जब समय मिलेगा तब हम जाएंगे, ऐसा मैंने कह रखा है। लीला दर्शन 42-31 ज्येष्ठ मैंने गोसाई जी से कहा, बहुत दिन से आसन पर बैठने की सुविधा नहीं हो रही है। श्री श्री गोसाई जी तब बोले, उससे तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगा माँ। तुम्हें जो कुछ बताया जा चुका है उस सब को पढ़कर आलोचना करने से ही सब काम हो जाएगा। अभी तुम्हें नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस समय गोसाई जी के आदेश अनुसार मुझे एक जन के प्रति कठोर व्यवहार करना पड़ रहा था। मैं बोली, इस आचरण के कारण मुझे बहुत संकोच अनुभव हो रहा है। मेरे मन में जैसे एक व्यवधान आ गया है। मेरे मन प्राण सरल नहीं हो रहे हैं। तब गोसाई जी बोले, माँ उसके साथ तुम्हें अभी इसी कठोर भाव से चलना होगा। इससे उसका पर्दा हट जाएगा, वह कल्याण होगा। तुम्हारे इस कठोर भाव के कारण तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगा। बद्ध जीव का उद्धार करना ही सद्गुरु का कार्य है। तुम हमारे आदेश अनुसार चलती रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोली, किंतु आपके पास न बैठ पाने से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्री श्री गोसाई जी तब बोले, माँ तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु इस संसार में हमें सब पर दृष्टि रखनी पड़ती है। तुम विचलित न हो। मेरा आशीर्वाद है, सब समय आनंद भोग करो। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।